Hello aspirants. In our last lecture, we studied about composite function along with many other things, but composite function was the most important thing. And in this video, we'll do some questions on that, and we'll see how we can find composite function of a non-uniformly defined function. In our last lecture, we learned about finding composite function of uniformly defined function as well. So this video, we'll see that. And then we'll try to know how to find a domain and range of composite functions as well. Okay, so let's begin. So we need to know how to find composite function of non-uniform composite function. ठीक है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन के बारे में हमने पढ़ना है कि कैसे करना है। अपने यूनिफॉर्म फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। इसका बिल्कुल सेट मेथड है, ठीक है। अगर आपको इस मेथड के बारे में नहीं पता होगा तो आप नहीं बना पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेथड पता होगा बहुत आराम से बना लेंगे। 4 स्टेप का मेथड है। पहला स्टेप तो कुछ भी नहीं है। जहां जहां पे आपको इसमें ये चीज देखना पड़ेगा कि आपका इनसाइड फंक्शन क्या है और आउटसाइड फंक्शन क्या है। देखो, अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख रहे हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये एफ ऑफ एक्स जो है, ये जी ऑफ एक्स, ये मेरा है इनसाइड फंक्शन। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है मेरा इनसाइड फंक्शन। ये मेथड समझने से पहले ये थोड़ा ब्रीफ हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेप 1 ही कहता है कि जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप इनसाइड फंक्शन लगाइए। पुट इनसाइड फंक्शन वेरेवर इज एक्स। ठीक है, तो मान लो अभी ये एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे ना तो और हमें आराम होगा समझने में कॉन्सेप्ट का। तो क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस एक्स और है व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये देखो, आपको डेफिनेशन जो इंटरवल मैंने इसको बहुत क्लियरली समझना है क्वेश्चन में। अगर आपने इसको मिस आउट कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एफ एक्स इज 1 माइनस एक्स, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 इट इज एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स इन 2 डिफरेंट इंटरवल। सेम फंक्शन का अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन ही बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। जी ऑफ एक्स, अगेन व्हेन एक्स इज लेस देन 1 इट इज माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 1, इट इज 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सो इट इज 1 माइनस एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहले स्टेप हमने क्या बोला? पुट इनसाइड फंक्शन वेरिएबल इज एक्स इन एफ एक्स। देखो, एफ ऑफ जी एक्स अभी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स होता, लेकिन यहाँ एफ ऑफ जी एक्स है, मतलब एक्स को जी एक्स ने ओवरटेक कर दिया, खा गया, रिप्लेस कर दिया, कुछ भी बोल दो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप जी एक्स लगाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जी एक्स वेन जी एक्स इज लेस देन सारे जगह, और ये जी एक्स है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर तो जी स्क्वायर एक्स हो जाएगा वेन जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आपने आउटसाइड फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करना है इनसाइड फंक्शन से। ठीक है, मतलब देखो, पुट इनसाइड फंक्शन वेयर एवर इज एक्स इन इन आउटसाइड फंक्शन। ठीक है, आउटसाइड फंक्शन एफ एक्स है। एफ एक्स में जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां आप जी एक्स लगा दीजिए। पहला चीज नहीं हो गया। सेकंड चीज जो जिसमें हम बहुत एक्सपर्ट है, पारंगत है, वो हम करेंगे, वो है हमारा ग्राफ। स्टेप 2, ग्राफ। ग्राफ किसका बनेगा? ग्राफ बनेगा जी एक्स, ये जो जी एक्स वाला पार्ट है ना, इसका ग्राफ बनेगा ऑफ इनसाइड फंक्शन। अच्छा, जी एक्स क्या कह रहा है? जी एक्स कह रहा है माइनस एक्स है और 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो देखो एक हम ग्राफ बना लेते हैं। तो एक ग्राफ बनेगा मेरा माइनस एक्स का और एक बनेगा 1 माइनस एक्स का। अब थोड़ा सा, अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए आपको अगेन, ग्राफ बनाने के लिए आपको इंटरवल का बहुत विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि उसी हिसाब से हम ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, तो माइनस एक्स है, माइनस एक्स मतलब क्या हुआ, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। देखो, हमें है जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। माइनस एक्स कब है? व्हेन एक्स इज ग्रेटर, एक्स इज लेस देन 1,
और 1 - x कब है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो है ना। चलो देखो इसको g माइनस, ये इस पार्ट को हम लिख सकते हैं ना, y = -x। अच्छा आप लोग सबको पता होगा y = x का ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, तो y = x का ग्राफ क्या होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 1। अब दूसरा क्या बनाना, y = 1 - x कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। देखो x की कोई भी वैल्यू ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू 1 ले लो, एट x = 1, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, +1 gx 0 हो जाएगा। 1 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, 2 ले लो। अगर अब 2 ले लो तो मान लो यहाँ पे x को 2 ले लेते हो तो 1 - 2 कितना हो गया, -1 हो गया। 3 ले लो, 1 - 3 कितना हो गया, -2 हो गया, है ना। मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में अब x की कोई भी वैल्यू लो, हमें नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, और एक तो ये हो गया, और हमारा y = -x है। दो ग्राफ है तो हम दो ग्राफ बना लेंगे पहले। एक y = -x मैंने आपको समझा ही दिया किस तरह से बनता है। अब आपको क्लियर कट पता लग गया होगा कि दोनों ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। y = -x तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, और ये ग्राफ कैसे बनेगा, 1 - x, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। दोनों नेगेटिव वैल्यू, ये 0 आ जाएगा। देखो एट x = 1। अच्छा एक चीज और देखो, ये हमारा gx है, ये हमारा x है। हम यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे हैं। जब जब हम इस x एक्सिस पे से वैल्यू उठा के रख रहे हैं तो हमारे gx का वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा gx है y एक्सिस पे। ठीक है, और यहाँ पे x एक्सिस पे हमारा x के कोऑर्डिनेट्स है या x के वैल्यूज है। ओके, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ बना लिया। स्टेप 2 में ग्राफ बनाना था, ग्राफ बहुत आसानी से बन गया। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। स्टेप 3 में कुछ भी नया नहीं करेंगे, थोड़ा सा एडिट करेंगे। किसको, स्टेप 1 को। स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटी है स्टेप 1 में, रिमूव द इनइक्वालिटी, या रिप्लेस लिखना चाहिए था तो लिख दिया इनइक्वालिटी, एंड रिप्लेस इट विथ इंटरवल ऑफ एक्स। एक्स के इंटरवल से आप रिप्लेस कर देना। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में नहीं समझ में आता है ना मैथ्स ना, तो मतलब देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अरे जी एक्स का क्या काम, जी एक्स कौन सी एक्सिस पे, वाई। तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 और वाई इज ग्रेटर देन 0। स्टेप 1 में जो हमने स्टेप 1 में किया उसमें तब्दीलियां करनी है। ठीक है, तो क्या आ गया, हमने देखना है y इज लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी चेंज हो गया ना, और इंटरवल ऑफ x अब लगाते हैं। पहले इनइक्वालिटी चेंज हो गया, तो y इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसे ही है ना। हाँ, y इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमने पूरे ग्राफ में देखना है कि कौन कौन से इंटरवल में y वुड बी लेस देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या वो 0 से कम होगा। देखो अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं ना, देखो x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, एट x = 1 0 आ रहा है, मतलब इसको वैल्यू को हम इंक्लूड कर लेते हैं। x के बाद आप कुछ भी वैल्यू ले लो, 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी, सब में y 0 ही आएगा। पक्की बात है ये? ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें, देखो से लेके इन्फिनिटी तक हम कुछ भी ले लें, x की वैल्यू हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लें, y की वैल्यू 0 से कम ही आना है। देख लो इसको, देखो और देखो, और देखो कहाँ पे आएगा। देखो ये जितने पार्ट हैं, देखो ग्राफ से दिख रहा है, ये यहाँ से जो नीचे जाना शुरू हो रहा है ना, देखो यहाँ से। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो एक्स वाई पे, देखो ये नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में भी हम कुछ भी ले लेंगे, एक्स एक्स अगर हम 0 से 1 के बीच में भी कुछ भी ले लेंगे, 0 पे तो नहीं, तो 0 से 1 के बीच में हम कुछ भी ले लेंगे तो भी हमारा नेगेटिव आएगा। ये तो हो गया इस केस का। अच्छा देखो अब इस जो y = -x है ना, और ये y = 1 - x है, इसमें देखो अब तुम x के ना कोई भी यहाँ कुछ भी उठा लो नंबर, साफ तौर पे दिख रहा है कि पॉजिटिव है, y हमेशा पॉजिटिव है, gx हमेशा पॉजिटिव है। कोई भी ले लो, ट्राई करके देख लेते हैं। y की वैल्यू 5 ले लो तो -4, y की वैल्यू -5 ले लो यहाँ से उठा के, तो -5 मतलब 1 -5 इज 1 + 5 6 हो गया, पॉजिटिव हो गया। देखो एक्स की वैल्यू अब कुछ भी नेगेटिव में ले लो, कुछ भी नेगेटिव में ले लो, वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वाई कहाँ कहाँ से, अगर एक्स -इन्फिनिटी से लेके 0 तक है ना, और एक्स अगर 0 पे है तो भी देखो पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है वाई का, है ना। एक्स पॉजिटिव 0 ले तो 1 - 0 इज 1, 1 - 0 इज 1, ये आ गया।
ये दोनों इंटरवल में आ गए हमारे पास, तो हमने इनइक्वालिटी को रिप्लेस कर दिया एक्स के इंटरवल से। अब कुछ नहीं करना है, अब वापस वापस डेफिनेशन पे जाएंगे। जहां जहां पे y लेस देन जीरो है वहां वन माइनस जी एक्स लिखेंगे, जहां जहां पे y ग्रेटर देन जीरो है वहां जी स्क्वायर एक्स लिखेंगे, जहां जहां पे y जीरो है वहां पे वन माइनस जी एक्स लिखेंगे। फिर से कुछ नहीं करना है, अब जी ऑफ एक्स हमने लिखना है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जहां जहां पे जी एक्स इज लेस देन जीरो हम वन माइनस जी एक्स लिखेंगे, जहां जहां पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हम वन माइनस जी एक्स लिखेंगे, जहां जहां पे जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो जी स्क्वायर एक्स लिखेंगे। चलो लिखते हैं, ठीक है। y इज लेस देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, y ग्रेटर देन जीरो में यहाँ पे ये x नहीं आएगा ना, ये क्योंकि x y y अगर x जीरो हो गया तो y भी जीरो हो जाएगा, y इक्वल टू ये वाला लाइन, ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये नहीं होगा। हाँ ठीक है। चलो अब क्या करना है, देखो अब यहाँ से हमने लिखना सीखना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये किसके किसके बराबर है। देखो जहां जहां पे, फिर से देखो, जहां जहां पे x जीरो से वन के बीच में होगा, जहां जहां से x वन से इंफिनिटी के बीच में होगा, ठीक है, वहां वहां पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वेर एवर y इज लेस देन जीरो विल राइट, क्या था, वेर एवर y इज लेस देन जीरो और इक्वल टू विल राइट वन माइनस जी एक्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या लिख सकते हैं। वन माइनस जी एक्स कहाँ पे, जीरो से x से वन तक, ठीक है। वन माइनस जी एक्स अगेन कहाँ पे, वन से एक्स से इंफिनिटी तक, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो वन से इंफिनिटी, और जहां जहां पे एक्स एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। डेफिनेशन में जहां जहां पे एफ ऑफ एक्स है ना, हाँ स्टेप वन में देखो, स्टेप वन में जी स्क्वायर एक्स आएगा, where पे जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। सो जी एक्स इज वाई इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ आ जाएगा जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर एक्स आ जाना चाहिए, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर एक्स, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी से एक्स से जीरो। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो देखो कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू निकाल लिया, अब हमने जी एक्स की वैल्यू रख देनी है। देखो अब जी एक्स को देखते हैं एक बार, जी एक्स को देखो, जी एक्स दिया है इफ एक्स इज लेस देन वन, जहां पे एक्स एक्स लेस देन वन है वहां पे माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दो, जब एक्स वन है वहां पे वन माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दो, जहां पे एक्स वन से बड़ा है वहां पे भी वन माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। ये दो इंटरवल से तीन कंडीशंस निकलते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो और हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है, देखो जहां जहां पे क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू वन, एक्स लेस देन, ये साइन इक्वालिटी का नहीं है, ये मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, तो कलर ही चेंज कर देते हैं, पहले फ्लाई नहीं होगा। हाँ, एक्स इज लेस देन वन माइनस वन होगा, एक्स इज लेस देन वन माइनस वन होगा, तो वन माइनस माइनस एक्स, ठीक है, वेयर जीरो से एक्स वन तक, ओके। सेकेंड, एक्स ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन पे वन माइनस एक्स होगा, एक्स ग्रेटर देन वन है और इक्वल टू भी वन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन माइनस माइनस वन माइनस एक्स, वन माइनस वन माइनस एक्स, कहाँ पे, वेन, कहाँ पे देखो, वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, वन, क्या आ जाएगा, वन से एक्स से इंफिनिटी, और क्या है जी स्क्वायर एक्स, जी स्क्वायर एक्स कहाँ पे आएगा, माइनस इंफिनिटी। तो जब भी देखो वेर एवर, वेर एवर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन वन, तो माइनस एक्स ही आना चाहिए यहाँ पे, एक्स इज लेस देन वन, देखो जीरो से कम है तो वन से छोटा ही, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, कहाँ से, माइनस इंफिनिटी से एक्स से जीरो, यही आपका आंसर हुआ। ये आंसर किसका हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, कुछ भी नहीं था, स्टेप सिर्फ याद रख लो, डेफिनेशन को गौर से देखो, आपका काम हो गया। अगर आपने वहां मिस कर लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे पार्ट में बनाते हैं। हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब आप भी ट्राई करो, ठीक है, अब भी आप ट्राई करो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने में। देखो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा इनसाइड फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स अब हमारा मेन फंक्शन हो गया, जी ऑफ एक्स में जाओ, एक्स के बदले एफ ऑफ एक्स लगा दो,
तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स 1 - f(x), इंटरवल देख लो, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1, एफ ऑफ, देखो आपने पहला पार्ट बना लिया ना, तो आपसे ये पार्ट बहुत आसानी से बहुत फटाफट बनेगा। स्टेप 2 क्या कहता है, ग्राफ बनाएंगे। अच्छा जी, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो किसका ग्राफ बनाएंगे, देखो ग्राफ कह रहा है, ग्राफ हमने किसका बनाना होता है, हमेशा इनसाइड फंक्शन का। तो क्या दिया हुआ है इनसाइड फंक्शन में, देखो क्वेश्चन में, इनसाइड फंक्शन में दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन ही बड़ा दूर लिख दिया यार, पेपर में लिखना चाहिए था। हाँ, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 या 1 - x, अगर एक्स से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ग्राफ में हमें दिया हुआ है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 - x। ठीक है, चलो आराम से एक ग्राफ बनाते हैं सुंदर सा। ठीक है, अगेन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, x 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी हमारा ग्राफ बनेगा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह से ही बनेगा, 0 तो होगा नहीं, तो ऊपर की तरफ ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या है, when x is less than equal to 0, y, ध्यान से देखना, when x is less than, when x is less than equal to 0, y इक्वल टू 1 - x। अब गौर से देखो कि जब जब x छोटा है 0 से, जब x छोटा है 0 से, तो 1 - x हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि x की आप कोई भी छोटा वैल्यू ले लो, x इक्वल टू -1 ले लो, देखो y कितना आ गया, 2 आ गया। x इक्वल टू 0 ले लो, y इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब x की कोई भी 0 या 0 से छोटी वैल्यू ले लो, 5 ले लो, y कितना आ गया, 6 आ गया, -5, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं कभी। जब भी हम x की वैल्यू 0 से कम लेंगे तो y हमेशा मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलो, तो जब हम 0 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, y 1 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट मेरा 0 1 आएगा और यहाँ से एक ग्राफ बनेगा 0 1। यहीं इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया 0 1, ये हो जाएगा 1 0, और ये हो गया 1 1, ग्राफ बन गया जी, ग्राफ बन के तैयार है। अब क्या करना है, स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है, चेंज द इनइक्वालिटी इन स्टेप 1। इनइक्वालिटी जो भी स्टेप 1 में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हम y इक्वल्स टू एफ एक्स को प्लॉट कर रहे हैं, तो जो भी एफ एक्स से रिलेटेड इनइक्वालिटी है, आप उसको y के टर्म्स में सॉल्व करो, आपको ज्यादा मजा आएगा। यहाँ है y इज लेस देन 1, देखो यहाँ से आ जाएगा y इज लेस देन 1 हो जाएगा, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। दो इनइक्वालिटी आ गया। अब हमने ग्राफ में छान मारना है कि कौन कौन से चीजें के लिए y इज लेस देन 1 है और कहाँ कहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इन दोनों चीजों के लिए हमने ढूंढना है। तो अगर वापस एक बार थोड़ा ग्राफ देखना पड़ेगा, तो देखो क्या था, हाँ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो बहुत आराम से दिख रहा है कि -∞ से 0। इधर हम कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, इधर आप कुछ भी वैल्यू ले लो। ठीक है, इधर आप कुछ भी वैल्यू ले लो, y वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और 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 1 के बाद भी हम, अगर हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 1 के बाद भी हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं इन्फिनिटी तक, तो भी ऐसा ही होगा, है ना। 1 के बाद भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं तो भी यहीं तक रहेगा। हाँ ठीक है, तो दो इंटरवल आ गया। और y इज लेस देन 1 कहाँ पे होगा, y लेस देन 1 होगा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास आ गए y लेस देन 1 हो जाएगा व्हेन 0 x इज बिटवीन 0 to 1, और y इंटरवल कहाँ होगा, यहाँ ये क्या होगा, -∞ से x से 0 एंड 1 से x से इन्फिनिटी, इसके बीच में y वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको अब पहले की तरह देखो, जहां जहां पे डेफिनेशन है इंटरवल में, उस हिसाब से हमने चीजों को लिखना है। ठीक है, तो व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1, देखो व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1 हम क्या लिखेंगे, जब x 0 से 1 के बीच में है, यही होगा। व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1, मतलब 1 से छोटा है तो -f(x) लिखेंगे, 1 या 1 से बड़ा है तो 1 - f(x) लिखेंगे, बस इसी का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो ठीक है, ठीक है, देखो, ठीक है, हम अपने इंटरवल में देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या है। तो यहां हम लिख सकते हैं 1 से छोटा है ना, तो वी कैन राइट -f(x) इफ 0 इज लेस देन 1। ठीक है, देखो यहाँ पे, अच्छा बाकी दो और रह गए।
उसको भी देख लेते हैं। 1 - f(x), क्यों क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? देखो, क्योंकि -∞ x इज लेस देन इक्वल टू 0। और फिर से 1 - f(x) क्यों होगा? क्योंकि x इज लेस देन इन्फिनिटी। जैसा डेफिनेशन था हमने वैसा ही किया। जब भी y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा? 1 - f(x) हो जाएगा। देखो, whenever y is less than 1, y is less than 1 but y is greater than 0, y is less than 1 but y is greater than 0, तब क्या होगा? -f(x) होगा, है ना? और व्हेन x इज बिटवीन -2 इन 0, देखो, ये क्लियर हो गया कैसे किया हमने? ठीक है। बस इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तो आप डेफिनेशन से रिप्लेस कर दो, ये आखिरी स्टेप हो जाता है। तो इसको हम कर देते हैं। ये लो, ये हो गया g(f(x) इज इक्वल टू x² माइनस, ये कब? 0 से x से 1 के बीच में, फिर 1, ये ऐसे एरो है, 1 - 1 - x हो जाएगा, -∞, क्या कर रहा है यार, -∞ से x से 0 के बीच में, और 1 - x² होगा 1 से x से इन्फिनिटी के बीच में। बस आ गया। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपका आराम से बन जाएगा। आप कभी फिर मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, ये तो था कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में। अच्छा, अभी तक हमने कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या देखा कि कॉम्पोजिट फंक्शन यूनिफॉर्म का कैसा निकालना, नॉन यूनिफॉर्म का निकालना है। लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी बातें भी हो सकती है जिसमें, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। फॉर एन एग्जाम्पल, गिवन हमें दिया गया है, लेट्स से कॉम्पोजिट फंक्शन हमें दिया गया है, कॉम्पोजिट फंक्शन गिवन एंड इनसाइड फंक्शन, और हमसे क्या पूछा गया है? आउटसाइड फंक्शन। देखो, ये हो सकता है ना? या गिवन कॉम्पोजिट फंक्शन एंड आउटसाइड फंक्शन, आपसे पूछ लेगा इनसाइड फंक्शन। देखो, हो सकता है। और क्या हो सकता है कि गिवन f(x) और g(x), और आपसे क्या पूछेगा? कॉम्पोजिट। इसकी तो हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है। या क्या हो सकता है कि कॉम्पोजिट दे दे और आपसे कुछ उल्टा पूछ ले। तो जो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम मिक्स करके देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है और उसको हम सॉल्व कैसे करें। पहले कंडीशन समझ लो। या तो आपको कॉम्पोजिट देके आउटसाइड दे देगा, बोलेगा इनसाइड बताओ। कॉम्पोजिट देके इनसाइड दे देगा, पूछेगा आउटसाइड बताया। कॉम्पोजिट दे देगा, बोलेगा f(x) और g(x) बताओ। कुछ भी हो सकता है। तो उन सारी चीजों की तैयारियां देखो। f(x) जो है वो 2x+1 है। अब ये कॉम्पोजिट f(g)(x) जो है वो 4x² +4x+7 है। आप प्लीज बताइए कि g(x) कितना होगा? चलो देखते हैं g(x) कितना होगा। क्योंकि इसमें क्या है, हमें हमें कॉम्पोजिट दे रखा है और आउटसाइड। अच्छा, ये आउटसाइड इनसाइड का पता कैसे लगेगा? जनरली यहां से अब देखो, अब वो क्लियर कट पता लग जाएगा। f(g)(x) है, साफ तौर पे दिख रहा है कि g(x) इनसाइड है या आउटसाइड है। ठीक है, तो जब भी कॉम्पोजिट एंड आउटसाइड, देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन कॉम्पोजिट एंड आउटसाइड फंक्शन, हमें निकालने का है इनसाइड फंक्शन। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इफ f(x) इक्वल्स टू 2x+1, देन f(g)(x) को कितना होना चाहिए? अरे, x के बदले क्या है? g(x) आ गया, तो 2g(x+1) आना चाहिए। बट हमें तो ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है। बट गिवन क्या दिया हुआ है भाई? हमें दिया हुआ है f(g)(x) इक्वल्स टू 4x² +4x+7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज 2g(x+1) जो है वो 4x² +4x+7 के बराबर है। देखो, यहां से आप बहुत प्यार से घटिया सा अलजेब्रा लगा के आप आराम से बना लेंगे। 4x² +4x+6/2, ये आ गया आंसर g(x) का। ठीक है, ये केस था। बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये रहने देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। g(x) को इस बार बना देते हैं 2x+1,
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को बना देते हैं 4x² प्लस 4x+7। क्या निकालना है भाई? फाइंड एफ एक्स क्या है? देखो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पकड़ा। जब भी आपको इनसाइड फंक्शन दिया हो, जब भी आपको इनसाइड फंक्शन के साथ कॉम्पोजिट फंक्शन दे रखा है या कॉम्पोजिट फंक्शन के साथ इनसाइड फंक्शन दे रहा है, सिंपली आप क्या करिए, अब जी इनसाइड फंक्शन को वाई मान लो और रिवर्स कर दो प्रोसेस। रिवर्स मतलब क्या? अब सब कुछ जितने भी एक्स है उसको वाई के टर्म्स में निकालो। तो देखो वाई हो गया, इट इंप्लाइज वाई इक्वल्स टू 2x+1, और x को हमने क्या किया, y-1/2 हो गया, वैल्यू निकल गया। तो देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितने किसके बराबर है? हम लिख सकते हैं ना, देखो जी ऑफ एक्स तो y है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं ना y। देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को y लिख सकते हैं, तो बस 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 बस, अब कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब अगर मुझे एफ ऑफ वाई निकालना पड़े, मैं वहां लिख सकता हूँ 4। देखो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स के बदले में मैं निकाल रखा हूँ y-1 है, y-1/² प्लस 4y-1/2 प्लस 7। ठीक है, अब आपको एफ एक्स निकालना है। अब यहाँ पे y के बदले एक्स निकाल दो, x-1/2² प्लस 4x-1/2 प्लस 7। ये होगा सोल्यूशन। देखो कभी भी कॉम्पोजिट दे रखा है, कॉम्पोजिट के साथ में आपको क्या दे रखा है, इनसाइड, तो आपने इनसाइड फंक्शन को सबसे पहले y मान लेना है, उसके बाद आपने सारा प्रोसेस घुमा फिरा देना है, आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, एक रिलेशन दे रखा है f(x² प्लस x+3 प्लस 2f(x²-3x+5 इक्वल टू 6x² -10x+17)। आपको बोला गया फाइंड एफ एक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। पता है क्यों स्पेशल है? कि इसमें दिख नहीं रहा है कि कुछ ऐसा डायरेक्ट कॉम्पोजिट का इस्तेमाल हो रखा है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रखा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप इनपुट और आउटपुट का देखो। इनपुट देखो, एफ ऑफ इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों को देखो, तो आप गौर फरमाओगे कि देखो क्वाड्रेटिक ही इनपुट में जा रहा है, क्वाड्रेटिक ही आउटपुट में आ रहा है। देखो ऑरेंज ही जा रहा है मशीन के अंदर, ऑरेंज का जूस ही आ रहा है, शुगर केन जा रहा है और शुगर केन का ही जूस आ रहा है। ये सब फल फूल में तो ठीक लगता है, लेकिन मैथ्स में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको हम इनपुट लेंगे तो वही फंक्शन एग्जैक्टली आउटपुट होगा? वो एक ही ऐसा फंक्शन है, वो क्या है, वो है लीनियर फंक्शन। देखो एफ ऑफ इनपुट जो है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। आउटपुट क्या है देखो, वो भी क्वाड्रेटिक है। ये चमत्कार तभी हो सकता है जब आपका फंक्शन लीनियर हो। लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है ना? अरे कुछ भी ले लो यार, एफ ऑफ साइन एक्स ले लो, ये कितना हो जाएगा, ए साइन एक्स प्लस बी। लीनियर फंक्शन देखो ये होता है। अच्छा ये तो समझ गए, लेकिन अगर लीनियर भी है तो हम निकालेंगे कैसे लीनियर? अगर लीनियर है भी तो हाउ टू फाइंड लीनियर, है ना? तो देखो लीनियर का सबसे कठिन तरीका है सॉल्व करने का, उसको उसको लीनियर को फाइंड करने का, उसको सॉल्व करना। सबसे आसान है कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन कर दो, इधर उधर से कट कुट के सब कुछ आ ही जाएगा। तो ठीक है, कैसे देखते हैं, बनाते हैं। तो लेट्स से इफ एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी, देन एफ ऑफ x² प्लस x+3 प्लस 2f(x² -3x+5 क्या हो जाएगा? देखो बहुत आसान है, आप लोग अब तक समझ भी चुके होंगे। ए x² प्लस x+3 प्लस बी प्लस 2 a(x² -3x+5t हल्का सा प्लस बी इक्वल्स टू 6x² -10x+17। ठीक है, अब यहां सिंपल कर कंपेयर कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ x² को, x को और कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, देखो ax² है, ये 2x² है, ये 6x² है।
अगर हम कोएफिशिएंट को करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस ए, देखो 2a प्लस ए 3a इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तो इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू 3 हो गया, एक्स स्क्वायर में हो गया। अब हमने एक्स को करना है, ये ए एक्स हो गया, ये ए -3a, अच्छा 3 × 2 भी है ना 6, तो -5a इक्वल्स टू -10, कितना आ गया, ए इक्वल्स टू 2 आ गया। और यहाँ 2 आएगा ना, ये भी 2 आएगा, दो वैल्यू नहीं आ सकती, 2 ही है ये भी, ठीक है। और कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म कितना हो गया, 5 दूनी 10, 3 13, सो 13a प्लस 3b, एक सेकेंड, प्लस 3b इक्वल्स टू 17, तो कितना हो गया, ए हो गया 2, तो 13 दूनी 26, 9 हो गया, तो b इक्वल्स टू -3। आपको सबका वैल्यू आ गया, ए और बी दोनों का वैल्यू आ गया। लीनियर फंक्शन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, ए एक्स प्लस बी में हम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ए हमारा 2 है, इंटू एक्स है, -3 है, आ गया आपका आंसर। देखो कुछ क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन नहीं रखेंगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो चाहिए, ठीक है। तो देखो अब तक हमने कॉम्पोजिट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह किए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने डोमेन वगैरह निकालना नहीं सीखा कि डोमेन कैसे निकलता है, रेंज कैसे निकलता है, और ये सारी चीजें नहीं सीखी है। तो आप पहले थोड़ा इसको रिवाइज कर लो, और एक मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ इसके बाद, जिसमें कि हम देखेंगे कि कॉम्पोजिट वगैरह कैसे बनेगा, क्या होगा, उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। फिर उस पर भी हम 5 7 क्वेश्चन करेंगे। तो कॉम्पोजिट ना आजकल आईटी का फेवरेट हो गया, हम लोगों के ज़माने में आईटी का फेवरेट कुछ और हुआ करता था, मैं, ठीक है। आजकल कंपोजिट मैक्सिमम मिनिमम ये सब चल रहा है, ठीक है। तो उसको समझते हैं, 5 10 क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है। तब तक आप प्लीज़ रिवाइज करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते रहिए, बैलेंस करिए, पढ़िए, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मत पढ़िएगा, सब कुछ पढ़िए, जो मुश्किल लगे पूछिए अपने टीचर से, कोचिंग में, स्कूल में, जहाँ मिले जिससे पूछ लीजिए, पूछने में कोई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट हैज़ टू बी सेल्फलेस एज वेल एज सेल्फिश बोथ, ठीक है। इफ़ यू नीड माई हेल्प, सो दिस इज माई नंबर, हर वीडियो में डालता हूँ, ठीक है। दिस माई नंबर, यू कैन रीच ऑन दिस नंबर टू मी, माई नेम इज प्रशांत। अभी तक मुझे मेरा नाम ही नहीं पता होगा, चल कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज रिक्वेस्ट है, एंड लाइक इट। कुछ लग रहा है गलत पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट।